हेलो दोस्तों, मास्टर रेडी मैथ में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में समुच्चय के बारे में पढ़ाया और प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया। इस वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी रोस्टर के रूप में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन कहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। दोस्तों, मैंने रोस्टर रूप में कल लिखना बता दिए थे। रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, तो रोस्टर रूप में बोले थे जो कोई भी अवयव दिया हो तो उसको हमेशा मध्यम कोष्ठ के अंदर लिखते हैं, मध्यम कोष्ठ के भीतर लिखते हैं, और प्रत्येक अवयव को अलग अलग करने के लिए बीच में कॉमा का चिन्ह दिया जाता है। और प्रत्येक अवयव अगर 5 बार 2 बार कितना भी बार आए तो उसको डबल करके नहीं लिखना, सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे देख लेते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं। स्कूल दिया हुआ है, एक स्कूल एक शब्द है, इसको रोस्टर रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूल को मध्यम कोष्ठ के बीच में लिखना, क्योंकि रोस्टर रूप में लिखने के लिए बता दिए तो मध्यम कोष्ठ के बीच में ही लिखा जाता है, तो मध्यम कोष्ठ के बीच में लिख दिए। एस लिख देते, एस लिख दिए। सी है तो उसके बाद सी लिख देते हैं। ओ है तो ओ लिख देते हैं। एल है तो एल लिख देते हैं, और प्रत्येक के बीच में कॉमा का चिन्ह दिया जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर ओ जो है डबल आया, कि हम बोले कि डबल आए ट्रिपल आए कितना भी बार आए तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो वो डबल आया कि उसको भी एक बार ही लिखना है। और प्रत्येक अवयव को अलग अलग करने के लिए बीच में कॉमा का चिन्ह देना है और मध्यम कोष्ठ के भीतर लिख देना है। इसी प्रकार से हम रोस्टर के रूप में बदला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा समुच्चय ए बराबर मध्यम कोष्ठ x क्लॉन x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और x का मान जो है घटाव 3 और 7 के बीच में है। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले समुच्चय ए दिया है तो समुच्चय ए लिख देंगे, मध्यम कोष्ठ लिखेंगे। x का एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शून्य युक्त होता है, जिसमें शर्त दिया गया है x का मान जो घटाव 3 और 7 के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो घटाव 2 आती है, घटाव 1 आती है, 0 1 2 3 4 5 6 मध्यम कोष्ठ। ये सारी संख्याएं जो घटाव 3 और 7 के बीच में आती है और इसको मध्यम कोष्ठ के भीतर लिख देते हैं। और प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए देख लेते हैं बीच में कॉमा का चिन्ह दिया जाता है। तो यह हो गया रोस्टर विधि। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा समुच्चय बी बराबर मध्यम कोष्ठ x क्लॉन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या जान लेते हैं कौन कौन होता है। तो पहले लिख लेते हैं b बराबर मध्यम कोष्ठ। तो कहा संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है, यानी 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से लिखेंगे। और कहा कहाँ तक होना है, तो 6 से कम तक लेना है, तो 6 से कम होता है 1 2 3 4 5 मध्यम कोष्ठ के भीतर लिख दिए। तो यह हो गया रोस्टर विधि। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा समुच्चय सी बराबर मध्यम कोष्ठ x कॉलन x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। यानी कहा 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 है।
देख लेते हैं। सी बराबर कहाँ लिखा है, x 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है 8 है। तो 2 अंकों वाली संख्या लेना जिनके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए 8 होता है। तो मध्यम कुछ देते हैं, ऐसी कौन कौन सी संख्या देख लेते हैं। ऐसी संख्या देख लेते हैं 17 में देखते हैं 1 और 7 जिनके अंकों का योगफल 8 होता है। दूसरी संख्या ले लेते हैं 26, इसमें भी 6 और 2 को जोड़ने पर क्या होता है 8 पुर जाता है। तीसरी संख्या लेते हैं 35, इसमें भी 3 और 5 को जोड़ने पर 8 पुर जाता है। चौथी संख्या ले लेते हैं 44, इसमें 4 और 4 को जोड़ने पर भी 8 पुर जाता है। पाँचवीं संख्या ले लेते हैं 53, इसमें भी 5 और 3 को जोड़ने पर 8 पुर जाता है। छठी संख्या ले लेते हैं 62 में भी देखते हैं 6 और 2 को जोड़ने पर 8 पुर जाता है। सातवीं संख्या ले लेते हैं 71, जिसमें 7 और 1 को जोड़ने पर भी 8 पुर जाता है। और आठवीं संख्या लेते हैं 80, जिसमें 8 और 0 को जोड़ने पर भी 8 पुर जाता है। तो ये सभी सारी संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 8 है और इसको मध्यम कोष्ठ के भीतर लिख देते हैं। यह क्या कहलाएगा, रोस्टर विधि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा का ही। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है समुच्चय D बराबर मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। का x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी संख्या 60 का गुणनखंड करना और उसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती है। तो देख लेते हैं, पहले 60 संख्या ले लेते हैं, इसका खंड करते हैं, 2 से लगाते हैं तो 30, फिर 2 से लगाते हैं तो 15, फिर 3 से लगाते हैं तो 5। इसमें देखते हैं 2, 3, 5 संख्याएं जो अभाज्य संख्या होती है। तो देख लेते हैं इसको किस प्रकार से लिखना है। तो D बराबर मध्यम कोष्ठ 2, 3, 5 इस प्रकार किसी संख्या क्या कहलाए, इस प्रकार का जो विधि है क्या विधि कहलाएगी, रोस्टर विधि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पाँचवा में कहा E बराबर ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है TRIGONOMETRY ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ ना। इसको रोस्टर रूप में किस प्रकार के से लिखेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय E बराबर दिया तो समुच्चय E बराबर लिखेंगे, मध्यम कोष्ठ का चिन्ह देंगे। T देख लेते हैं 2 बार आया, T 1 और 2 बार आया तो फिर भी इसको 1 बार ही लिखना है। R देख लेते, R भी 2 बार आया है फिर भी इसको 1 बार ही लिखेंगे। I देख लेते तो I तो 1 बार ही आया तो ऐसे ही लिख देंगे। G देख लेते ये भी 1 बार ही आया है। O देख लेते 2 बार आया तो फिर भी इसको 1 बार ही लिखेंगे। N देख लेते तो N तो 1 ही बार आया है। M देख लेते तो M भी 1 बार ही आया है। उसके बाद E देख लेते हैं तो E भी 1 बार ही आया है। Y देख लेते हैं तो Y भी 1 बार ही आया है। तो यह कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। रोस्टर रूप में एक बात मायने नहीं रखती है कि इसको किस क्रम में लिखा जाए किस क्रम में नहीं लिखा जाए, यह मायने नहीं रखता। इसको हम रोस्टर रूप में किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, संख्या या किसी भी अक्षर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवा। के बाद छठा क्वेश्चन है, कहा F बराबर BETTER, यानी समुच्चय F बराबर बेटर दिया हुआ है। अब इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे समुच्चय F बराबर मध्यम कोष्ठ B देख लेते हैं, B तो 1 बार ही आया है, E 1 बार ही आया है, T जो डबल आया फिर भी इसको 1 बार ही लिखना है। E तो हम लिख दिए क्योंकि E 2 बार आया फिर भी इसको 1 बार ही लिखना है, और R 1 बार आया तो इसको 1 बार ही लिखना है। तो यह विधि क्या कहलाएगा,
रोस्टर विधि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा पे चलते हैं, देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहा निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। रूप में लिखें, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम बता दिए थे तरीका। सबसे पहले क्या करना है, जो समुच्चय दिया हुआ उसको ऐसे ही लिखना है। कोई समुच्चय जैसे उदाहरण ले लेते हैं, समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको समुच्चय निर्माण में लिखने के लिए बताए थे, समुच्चय ए दिया हो तो ए लिख देना है, बराबर दे देना है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ के भीतर ही लिखना है। अब बताए तो प्रत्येक अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला का कोई स्मॉल लेटर लिख लेंगे, तो स्मॉल लेटर एक्स ले लेते हैं। उसके बाद बोले थे क्या चिन्ह देना है, कोलन का चिन्ह देना है। कोलन का चिन्ह देने के बाद वही अक्षर लिख देना है और देखना है कि संख्या जो किस धर्म का पालन कर रहा है, जो जिस धर्म का पालन कर उस धर्म को क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है। तो देख लेते 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी ये सारी संख्याएं जो प्राकृत संख्या है तो लिखेंगे एक्स। ये क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहला कह रहा है 3, 6, 9, 12। ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं यह संख्या जो है किस ऊपर, पहले मध्यम कोष्ठ ले लेंगे। उसके बाद एक्स कोई अवयव को दर्शाने के लिए क्या लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई स्मॉल लेटर एक्स ले लेते हैं, फिर कोलन का चिन्ह देते हैं, फिर एक्स दे देते हैं और संख्या को देखते हैं किस आधार पर यह संख्या है। तो देख लेते हैं 3, 6, 9, 12 ये सारी संख्याएं जो 3 का क्या है, गुणज है, यानी 3 और n के मान को फ्लो करा। यानी n का मान 1 देंगे तो 3 का 3, n का मान 2 देंगे तो 3 दूनी 6, n का मान 2 देंगे तो 3 देंगे तो 3 तिया 9, n का मान 4 देंगे तो 3 चौक 12, यानी 3n को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो लिखेंगे x कोलन x बराबर 3n। अब n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है और प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे जहाँ लिख देंगे n क्या है, तो n एक प्राकृत संख्या है, यानी हम बताए थे एप्सिलॉन का मतलब है होता है में है या अवयव है। तो यहाँ पर लिखेंगे n जो है क्या है, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या को कैपिटल n से दर्शाते, कल भी बता दिए थे। और स्मॉल m जो है कैपिटल n का क्या है, अवयव है, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। फिर मान यहाँ पर लिखेंगे ये स्मॉल n, यानी कि जो प्राकृत संख्या का मान कितना से कितना तक है, तो 1 से लेकर के क्या तक है, 4 तक, यानी 3n का मान जो है, यानी n का मान 1 से कहाँ तक धरेंगे, जो 12 पुर जाएगा तो 4 तक, 1 से 4 तक धरने पर क्या होता है, 3 का 3, 3 चौक 12, यानी 1 से लेकर के 4 के बीच में है, यानी 1 के बराबर भी है और 4 के बराबर भी और दोनों के बीच में भी n का मान है। तो यहाँ पर दर्शाना पड़ेगा n का जो मान है, n का मान है किन किन के बीच में है, तो 1 और 4 के बीच में है और बराबर भी है, और मध्यम कोष्ठ से क्या करेंगे, घेर देंगे। ये हो गई कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। ये देख लेते, सबसे पहले क्या करना, मध्यम कोष्ठ ले लेना है, x ले लेना है, कोलन का चिन्ह देना है, फिर ये वही संख्या x ले लेना है। अब इसका गुणधर्म देखते हैं किस पर आधारित है, देखते हैं 2 जो है 2 के पावर 1 है, 4 देखते हैं 2 के पावर 2 है, 8 देखते हैं तो 2 के पावर 3 है,
16 देखते हैं तो 2 के पावर 4 है, 32 देखते हैं तो 2 के पावर 5 है, यानी 2 के पावर 1 का मान 2 होता है, 2 के पावर 4 का 2 के पावर 2 का मान 4 होता है, 2 के पावर 3 का मान 8 होता है, 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, 2 के पावर 5 का मान 32 होता है। हम देख रहे हैं कि जो 2 का पावर x का मान जो है 2 के पावर 1 2 3 4 5 यानी कि जो 2 के पावर क्या है n है, यानी n का मान जो है 1 के और 5 के बराबर भी है और 1 और 5 के बीच में है। तो लिखेंगे n का जो मान है किसके बराबर है, 1 के बराबर भी है और 5 के भी बराबर और 1 और 5 के बीच में है। फिर और लिखेंगे अब n जो लिखेंगे n क्या है, तो n देखते 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है प्राकृतिक संख्या, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा n एप्सिलॉन कैपिटल n, क्योंकि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है और इसके मध्यम कोश से घेर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 25 125 625 मध्यम कोष्ठ। इस संख्या को भी देखते हैं तो सबसे पहले मध्यम कोष्ठ लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि बदलने के लिए, फिर x देंगे, फिर कोलन का चिन्ह, फिर से x देंगे और देखते हैं संख्या किस आधारित पर है। तो 5 देखते हैं 5 के पावर 1 है, 25 देखते हैं 5 के पावर 2 है, 125 देखते हैं 5 के पावर 3 है, 625 देखते हैं तो 5 के पावर 4। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 के पावर n, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या है तो ये सभी संख्या जो है क्या है नेचुरल नंबर है यानी पावर n। अब n जो है n का मान जो है किन किन के बराबर किन किन के बीच है, तो n का मान देख लेते हैं। n का मान 1 और 4 के बराबर भी है और इन दोनों के बीच में है, तो लिखेंगे n का मान जो है 1 के भी बराबर है, 4 के भी बराबर और दोनों के बीच में भी है। फिर लिखेंगे n जो है वह कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे n जो है क्या है n एप्सिलॉन कैपिटल n, क्योंकि n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, इसके मध्यम कोष्ठ में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है 2, 4, 6, ... ये सारी संख्याओं का क्या करना है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। सबसे पहले मध्यम कोष्ठ देंगे, x का चिन्ह देंगे, फिर कोलन देंगे, फिर x देंगे और संख्या देख लेते हैं ये सारी संख्या कैसी है, 2 4 6 यानी सब संख्या है और प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे x क्या है, x एक सम प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा कहा 1 मध्यम कोष्ठ 1, 4, 9, 100 मध्यम कोष्ठ। इसको किस समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे मध्यम कोष्ठ x कोलन x देख लेते हैं संख्या किस गुणधर्म को फॉलो कर रहा है, 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 3 है 3 का 9 है 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके है डॉट डॉट जो है 10 जो है किसका है स्क्वायर, 100 जो है 10 का स्क्वायर है। अब देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 तक संख्या है, तो लिखेंगे x बराबर क्या है n है और सब के पावर n यानी यह सब क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो इसको स्मॉल n से लिखेंगे और सब के पावर देख लेते 2 2 लगा हुआ है तो n के पावर में 2 देंगे। अब यहाँ पर n का मान लिखना है, n क्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या, तो लिखेंगे n एप्सिलॉन कैपिटल n। अब n का मान लिखना है कहाँ से कहाँ तक, तो n का मान 1 और 10 के बराबर भी है और 1 और 10 के बीच में भी है, तो लिखेंगे n का जो मान है 1 और 10 के बराबर भी है और 1 और 10 के बीच में भी, 1 और 10 के बराबर भी और 1 और 10 के बीच में भी है, और इसको मध्यम कोष्ठ से घेर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देख लेते हैं।
5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को यानी सदस्यों को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध या रोस्टर रूप एक ही हुआ, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि, दोनों एक ही हुआ। रोस्टर विधि कहें या समुच्चय विधि, कहा कि जो क्वेश्चन में जो कहा निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रत्येक क्वेश्चन को सूचीबद्ध करना है, यानी सूचीबद्ध विधि में लिखना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 5 मार्क का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समुच्चय ए बराबर मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक विषम प्राकृत है, विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको रोस्टर रूप कहें या सूचीबद्ध रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे समुच्चय ए बराबर मध्यम कोष्ठ कहा x क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, और प्राकृत संख्या कहने का मतलब जो 1 से स्टार्ट हो, यानी 1 2 1 के 2 नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं, विषम संख्या लेना है तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 यानी अनंत तक संख्या है, क्या कहलाएगा, विषम प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो यह हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड देख लेते हैं क्वेश्चन 5 मार्क का, इसमें दिया हुआ है बी समुच्चय बी बराबर मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और x का मान कहा, x का मान जो है घटाव 1/2 और 9/2 के बीच में है, यानी समुच्चय b बराबर कहा x कॉलन x एक पूर्णांक है जहाँ पर x का मान घटाव 2 और 1/2 और 9/2 के बीच में है। 1/2 कहने का मतलब क्या है 0.5 यानी 1/2 यानी 0.5 और 9/2 का मतलब है 4.5 यानी 0.5 और 4.5 के बीच में x संख्या है, और वह क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब दशमलव वाली संख्या नहीं होती, यानी 1 से घटाव 1 से स्टार्ट होगी या कुछ से स्टार्ट होगी, घटाव 0.5 है। देख लेते हैं b बराबर मध्यम कोष्ठ घटाव 5 से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या होगी, 1 के बाद लिखेंगे 2 के बाद लिखेंगे 3 4 तक ही लेना है, और मध्यम कोष्ठ। देख लेते हैं, कहा x एक पूर्णांक है तो घटाव 0.5 और इसके बीच में और संख्या आती है 0 आती है, तो 0 से लेंगे 0 1 2 3 4 तक लेना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन सी कह रहा है मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक पूर्णांक है जहाँ x स्क्वायर 4 दिया हुआ है, यानी x स्क्वायर 4 के बराबर भी है और इससे छोटा भी है, यानी x स्क्वायर बराबर अगर 4 हो तो x का मान क्या होगा, ±2 होगा, यानी जोड़ और घटाव 2 के बीच में सारी संख्याएं बोला गया है। तो ले लेते हैं c बराबर घटाव 2 और 2 के बीच में कौन कौन सी संख्या आता है वो भी लेना है। तो घटाव 2 के बीच में आता है कौन कौन सी संख्या, घटाव 2 और जोड़ 2 के बराबर, इसमें कहा बराबर भी है और इन दोनों के बीच में भी है, तो घटाव 2 से ही लेना है। तो घटाव 2 घटाव 1 0 1 2 ये सारी संख्याएं जो मध्यम कोष्ठ के बीच में लिखा गया है, ये सभी जो है रूप क्या कहलाएगा, सूचीबद्ध विधि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं।
चौथा क्वेश्चन कहा डी समुच्चय डी बराबर मध्यम कोष्ठ एक्स क्लॉन एक्स LOYAL लोयल शब्द एक अक्षर है, शब्द एक अक्षर है। अब इसको कैसे सूचीबद्ध रूप में लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे समुच्चय डी बराबर मध्यम कोष्ठ लोयल लिखा हुआ है तो लिखेंगे L, O, Y, A मध्यम कोष्ठ से लिख देंगे, मध्यम कोष्ठ के भीतर लिख देंगे। तो यह हो गया सूचीबद्ध विधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन है समुच्चय ई बराबर एक्स क्लॉन एक्स वर्ष का एक कहा एक्स क्लॉन एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी 31 दिन का महीना नहीं होने वाला महीना कौन कौन सा है? तो कहा वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, दिन नहीं होते हैं। ऐसी संख्या लेना है। कहा समुच्चय x बराबर x क्लॉन x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, यानी 31 दिन नहीं होने वाला महीना कौन कौन है? तो जिसमें 31 दिन नहीं हो यानी कौन कौन महीना होगा? या तो 28वां महीना होगा, 29वां महीना होगा, 30वां महीना। ये 3 महीना वाला चीज़ जो है लिखना है। तो ये 3 महीना वाला चीज़ कौन कौन महीना आता है? तो देख लेते हैं। फरवरी आता है, फरवरी या 28वां या 29वां महीना होता है। उसके बाद देख लेते हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये सारी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सारी महीना जो है वह क्या होती है? 31 दिन से कम वाली महीना होती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे? समुच्चय ई बराबर मध्यम कोष्ठ फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। नंबर कैसे लिखेंगे? नवंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय f बराबर मध्यम कोष्ठ x क्लॉन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो k से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। तो देख लेते हैं के से पहले आने वाला कौन कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। तो इसमें आता है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। ये सारी अक्षरें जो है व्यंजन जो है वह के से पहले आने वाली अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन छठा दिया हुआ है।
देख लेते छठा क्वेश्चन कहा बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में बने समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी एक बगल लिखा गया है रोस्टर रूप, यानी पहला लिखा गया है इधर से रोस्टर रूप और इधर से है समुच्चय निर्माण विधि, और दोनों को मिलान करना कौन किसका सही है। तो पहला देख ले, तो पहला 1 2 3 6, 1 2 3 6, और इधर से दिया हुआ है ए में मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। यानी एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। दूसरा दिया हुआ है 2,3 मध्यम कोष्ठ से घिरा हुआ। इधर बी में दिया हुआ है x कॉलन x मध्यम कोष्ठ x कॉलन x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। इसी का तीसरा क्वेश्चन है MATHEICS। इधर सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, और 6 की भाजक है। मध्यम कोष्ठ के भीतर लिख दिया। चौथा क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 मध्यम कोष्ठ टी में इधर दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ x कॉलन x मैथमेटिक्स MATHEMATICS शब्द एक अक्षर है। मध्यम कोष्ठ। अब दायां से बायां साइड की ओर मिलाना है। देख लेते हैं यहाँ कहा 1 2 3 6, यह है रोस्टर रूप में लिखा हुआ और यह लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि, यह रोस्टर विधि है और यह समुच्चय निर्माण विधि दिया हुआ है। तो इससे इसको मिलान करना है। तो देख लेते हैं यहाँ लिखा है x, ये जो है संख्या अवयव दिया हुआ 1 2 3 6, यानी 1 2 3 6 जो है संख्या 6 का क्या है, भाजक होना चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो देख लेते इसमें पहला का सी होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ x कॉलन x एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, यानी 6 का भाजक भी होना चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो 6 का भाजक, 1 भी 6 का भाजक है, 2 भी 6 का भाजक है, 3 भी 6 का भाजक है, 6 भी 6 का भाजक है, और 1 2 3 6 ये सारी क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। तो क्या हो गया, पहला का सी हो गया। दूसरा देख लेते, दूसरा में लिखा 2,3 दिया हुआ है। तो 2, देख लेते हैं x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, यानी संख्या 6 का क्या है, भाजक है और अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या भी है। तो 2 और 3 एक अभाज्य संख्या और 2 3 जो है संख्या 6 का भाजक भी है। तो दूसरा का क्या हो गया, दूसरा का हो गया ए। तीसरा देख लेते हैं, लिखल MATHEICS।
अब इसका जो है समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा हुआ है तो देखेंगे एक्स क्लोन XMATHEMATICS शब्द एक अक्षर यानी मैथमेटिक्स शब्द का ही जो है रोस्टर रूप में लिखा गया। हम बताए थे M 2 बार भी आए तो उसको भी एक बार लिखना है, A भी 2 बार आए तो उसको भी एक बार लिखना है, T भी 2 बार आए तो उसको भी एक बार लिखना है। सबके बीच में कॉमा का चिन्ह देना है, कॉमा का चिन्ह छोड़ दिए थे। उसके बाद बोले थे एच तो एक बार ही है तो एक बार ही लिखा हुआ। ई देखते ई भी एक बार है तो एक बार ही लिखा हुआ। आई एक बार ही है, आई एक बार ही लिखा हुआ है। सी देखते हैं तो सी भी एक बार है तो एक बार। एस देखते हैं तो एक्स भी एक बार ही है तो एक बार ही लिखा जाता है। तो हम देख लिए जो तीसरा का कौन सा आया, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर डी आया। चौथा देख लेते हैं तो चौथा खुद पता चल गया, चौथा का क्या हो जाएगा तो चौथा का बी हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 जो है यह एक देखते हैं तो विषम प्राकृत संख्या है और संख्या 10 से कम भी है। तो लिखा है एक्स क्लोन एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, यानी 10 से कम 1 से लेकर के 9 तक जो है संख्या 10 से कम भी है। और कहा विषम प्राकृत, विषम प्राकृत का मतलब जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो 1 2 3 5 7 ये सारी संख्या जो 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 का हो गया बी। धन्यवाद दोस्तों, आज का इस वीडियो में यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।